दोस्तों पीपल फॉर इंडिया चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और ये हमारा 50वीं वीडियो 50वां व्लॉग दोस्तों और इसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं 50वीं वीडियो में या 50वें व्लॉग में दोस्तों गाज़ियाबाद का व्लॉग आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल दोस्तों। ये आधुनिकतम तस्वीर गाज़ियाबाद की जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन आज हम आपको दिखाएँगे गाज़ियाबाद जब बसा था तो उसको किसने बसाया और वो कैसा था। जी हाँ दोस्तों, लेकर के चलते हैं गाज़ियाबाद को बसाने वाले गाज़िउद्दीन की मज़ार पर। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये गाज़िउद्दीन की मज़ार बताई जाती है दोस्तों, जो गाज़ियाबाद को बसाने वाले थे। उन्होंने ही गाज़ियाबाद को बसाया और ये मज़ार गाज़िउद्दीन की ही बताई जाती है। मुगलिया सल्तनत से जुड़े वज़ीर रहे मुगलिया सल्तनत में गाज़िउद्दीन जिनकी ये मज़ार थी और यहाँ से लेकर के चलते हैं आपको गाज़िउद्दीन के बसाए गाज़ियाबाद में। जी हाँ दोस्तों, आज हम ज़िले की नहीं, आज हम आधुनिकतम गाज़ियाबाद की नहीं, आज हम पुराने गाज़ियाबाद की बात करेंगे जब इसको बसाया गया था, जब इसको गाज़िउद्दीन ने जिस रूप में बसाया था, आज हम उस ऐतिहासिक गाज़ियाबाद की बात करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, इस ओवरब्रिज को पार करके आपको दिखाएँगे कभी जो शाही गेट रहा आज घंटाघर है और इससे पहले देहली गेट हम आपको दिखाएँगे अभी आने वाला है, बाएँ तरफ आप देखिएगा। तो ये दिल्ली दरवाज़ा इसको बोला जाता था पहले, यानी कि दिल्ली की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा और इसको देहली गेट बाद में बोला गया जब अंग्रेज़ आए। तो ये दिल्ली दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक एक दस्तावेजी पहचान आप देख सकते हैं दोस्तों। जैसे ऐतिहासिक विरासत बोल रही हो, तो ये हमने आपको दिखाया। ये अब आगे आ गए हैं। देखिए ये शाही गेट हुआ करता था कभी किसी ज़माने में, जो आज घंटाघर जिसको बोला जाता है और जवाहर गेट इसका नाम कर दिया गया है। तो दोस्तों हम बता दें कि गाज़िउद्दीन ने जब गाज़ियाबाद को बसाया था तो 4 गेटों और दरवाज़ों के बीच में इसको बसाया था और एक परकोटे के अंदर तब शहर हुआ करता था और ये इसका शाही दरवाज़ा था जो आज घंटाघर के रूप में जाना जाता है। इस शाही गेट या शाही दरवाजे का नाम बाद में जवाहर गेट कर दिया गया दोस्तों। तो इसी में हम आपको पुराने शहर गाज़ियाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं। पुराना गाज़ियाबाद आप देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुगलिया सल्तनत में प्रभावी वज़ीर रहे गाज़िउद्दीन ने गाज़ियाबाद को बसाया था कभी मुगलिया सल्तनत के दौर में दोस्तों। और गाज़िउद्दीन नगर तब ये हुआ करता था उन्हीं के नाम पर दोस्तों, जो बाद में गाज़ियाबाद हो गया दोस्तों। तो ये पुराना गाज़ियाबाद, गाज़िउद्दीन का गाज़ियाबाद और मुगलिया सल्तनत के दौरान गाज़िउद्दीन के द्वारा बसाया गया गाज़ियाबाद। इसका वो पुराना स्वरूप आज बदल कर आधुनिकतम ज़रूर हो गया है, लेकिन इतिहास बोलता है दोस्तों। इतिहास आज भी जैसे ताज़ा है और लोग जो जानते हैं ऐतिहासिक विरासत के बारे में, उनको मालूम है कि गाज़ियाबाद एक तवारीखी शहर रहा है और गाज़ियाबाद का अपना एक इतिहास रहा है दोस्तों। तो गाज़िउद्दीन ने इस नगर को बसाया था। गाज़िउद्दीन नगर के नाम से बाद में इसको जाना गया, जो आज गाज़ियाबाद के नाम से जाना जाता है। आज तो ज़िला है गाज़ियाबाद और आधुनिकतम शहरों में शुमार होता है उत्तर प्रदेश के और हिंदुस्तान के। ये पुराने गाज़ियाबाद की पुराने इलाके का आज जो बाज़ार में तब्दील हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो गाज़ियाबाद की अपनी एक विरासत, अपना एक इतिहास, अपनी एक तवारीख और इसकी शुरुआत होती है गाज़िउद्दीन से, जिन्होंने इस नगर को बसाया। तो दोस्तों गाज़िउद्दीन ने जब इसको बसाया था तो गाज़िउद्दीन नगर के नाम से चूँकि ये जाना जाता था, लेकिन बाद में जब यहाँ पर रेलवे आया तो शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम बदल करके गाज़ियाबाद कर दिया गया और आज गाज़ियाबाद के नाम से ही इसको जाना जाता है और प्रचलन में गाज़ियाबाद ही है। लेकिन इसको बसाने वाले गाज़िउद्दीन ने जब इसको बसाया था तो इसका नाम गाज़ियाबाद नगर हुआ करता था। और अब हम पहुँच चुके हैं शाही दरवाजे से सीधे स्ट्रेट चलते हुए आज के घंटाघर से, यानी कि चलते हुए चोपला मंदिर पर। ये बाएं तरफ देहली दरवाजा यानी देहली गेट को सड़क चली जाती है दोस्तों, और ये दाएं तरफ सुभाष द्वार जो आज है और पहले कभी डासना गेट हुआ करता था, वहां को सड़क चली जाती है। दोनों को ही हम आपको दिखाएंगे। और ये सामने जो सड़क सीधे स्ट्रेट चली जाती है, ये
सामने की तरफ ये सिहानी गेट को चली जाती है दोस्तों। तो चूँकि हमने शुरुआत में ही बताया कि गाज़ीउद्दीन ने जब इस नगर को बसाया था, तो ये 4 दरवाज़ों के बीच में एक नगर हुआ करता था और इसके 4 दरवाजे हुआ करते थे। एक जो शाही दरवाज़ा जो आज का घंटाघर है, जिससे हम आपको लेकर के यहाँ तक आए हैं, और चोपला मंदिर बीच में पड़ा, 4 वहाँ से रास्ते हो जाते हैं। बाईं तरफ देहली गेट, दाईं तरफ डासना गेट और सीधे स्ट्रेट सामने हम बताते चले आपको कि सिहानी गेट दोस्तों। तो अभी हम जाकर के सिहानी गेट तक रुकेंगे, फिर हम वापस आपको जो बाहर से हमने दिखाया था देहली दरवाज़ा या देहली गेट, उसको अंदर से दिखाएँगे और उसके बाद फिर हम आपको डासना गेट की तरफ लेके चलेंगे और बीच में हम आपको सराय भी दिखाएँगे, जो उसी मुगलिया सल्तनत के दौरान बनाई गई थी दोस्तों। और एक बड़ी सराय थी, हम आपको लेकर के चलेंगे, जिसमें 120 कमरे तब हुआ करते थे, ऐसा बताते हैं लोग। अभी हम पहुंच चुके हैं सिहानी गेट पर दोस्तों, और यहाँ पर सिहानी गेट हुआ करता था दोस्तों। थोड़ा सा आगे अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ सिहानी गेट हुआ करता था। और अभी बाद तक भी, यानी कि कुछ दशक पहले भी, लगभग 15-20 साल पहले तक भी यहाँ पर एक लकड़ी के बड़े दरवाजे हुआ करते थे, जो कि जो है साइड में कर दिए गए थे। एक पुराने एक खंडहर के रूप में थे वो, और उससे पहले यहाँ पर बाकायदे दरवाज़ा हुआ करता था और उसमें बाकायदे बड़े लकड़ी के गेट जो बंद भी होते थे, ऐसे हुआ करते थे। तो ये यहीं पर देखिए दोस्तों हुआ करता था वो सिहानी गेट। और सिहानी गेट उसका नाम इसलिए था कि यहाँ से 4 किलोमीटर आगे, उस तरफ आगे दूर सिहानी गाँव हुआ करता था। तो ये दरवाज़ा सिहानी गाँव की तरफ खुलता था दोस्तों, या इस दरवाजे से सिहानी गाँव की तरफ रास्ता निकल जाता था। तो इसलिए इसका नाम सिहानी की तरफ चूँकि ये दरवाज़ा खुलता था, तो इसका नाम सिहानी गेट था दोस्तों। तो वापस हम पलट कर हम चोपला मंदिर आए और वहाँ से फिर हम आपको देहली गेट की तरफ लेकर के आए हैं। और वही दिल्ली दरवाज़ा या देहली गेट या दिल्ली गेट, जिसको आज बोला जाता है आम चलन की भाषा में, उसको हम अंदर से आपको दिखा रहे हैं। ये गाज़ियाबाद की एक ऐतिहासिक विरासत, एक आप देख सकते हैं ऐतिहासिक एक पहचान जो बोल रही है, आज भी खड़ी है, आज भी अपनी एक पहचान के रूप में, जैसे कि जो एक अपनी विटनेस दे रही है, एक गवाही दे रही है, अपनी ऐतिहासिक गवाही कि ये जो गाज़ियाबाद है उसकी मैं एक गवाह हूँ। ये एक इमारत ऐसी, और आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में कितना पुख्ता और मजबूत दीवारें बनाई जाती थी, जिनकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती थी। और यहाँ बाकायदे गेट था, गेट आज भी है और इस गेट को हम आपको नज़दीक से दिखाएँगे और इसमें बाहर की तरफ लगी हुई कीलें भी हम आपको दिखाएँगे। ये छोटी खिड़की भी एक इनमें हुआ करती थी। ये देखिए, अभी हम आपको ये दीवार दिखा रहे हैं। ये देखिए कीले हमें अभी आपको नज़दीक से भी दिखाएँगे, ये देखिए। और दरवाजे में बाहर की तरफ कीले इसलिए लगाई गई हैं, तो कि कई बार जब कोई दुश्मन होता था, तो वो बाहर से हाथियों से कई दफ़े दरवाज़ों को हाथियों की टक्कर से खोलने की कोशिश करता था। लेकिन जब सामने ऐसी कीलें होती थी, तो जब हाथी या कोई ऐसी चीज़ बाहर से धक्का मारती थी, तो उसको चूँकि वो चोट लगती थी, तो उसलिए दरवाज़ा की सुरक्षा एक तरीके से कहो कि ये किले करती थी। तो ये लकड़ी के आज जो ऐतिहासिक दरवाजे आज भी देख सकते हैं आप। और ये देहली गेट दिल्ली दरवाज़ा कभी हुआ करता था, और दिल्ली दरवाज़ा इसका नाम इसलिए क्योंकि गाज़ियाबाद नगर का जो ये दरवाज़ा था, इसका जो रुख था वो देहली यानी दिल्ली की तरफ था, और ये दिल्ली की तरफ खुलता था। तो ये एक ऐतिहासिक पहचान आप देख रहे हैं, एक ऐतिहासिक प्रमाण जैसे दे रही हो ये देहली गेट की बनी इमारत। तब इसको बनवाया गया, आज भी मौजूद, हालाँकि कुछ मरम्मत आदि करने के बाद इसको इस रूप में आप देख रहे हैं। लेकिन तो दोस्तों पहले हमने दरवाजे को, जो देहली दरवाजा है दिल्ली गेट, उसको हमने बाहर से दिखाया था आपको चोपड़ा मंदिर की तरफ के बाद हमने आपको अंदर से दिखाया। और अब हम यहाँ से आपको वापस लेकर के चल रहे हैं चोपड़ा मंदिर। वहाँ से बाएं तरफ सिहानी गेट आप समझ ही चुके होंगे, दाएं तरफ शाही गेट यानी घंटाघर। और यहाँ से अगर हम सीधे जाते हैं चोपड़ा मंदिर से होते हुए, तो सामने हम जाएंगे डासना गेट दोस्तों। तो यहाँ से हम आपको डासना गेट लेकर के चलेंगे और बीच में हम आपको सराय भी दिखाएंगे। तो तभी बनाई गई मुगलिया सल्तनत के दौरान इस नगर को बसाने वाले गाजीउद्दीन के द्वारा, और तब उसमें बहुत से कमरे भी बनाए गए। सराय का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे आज होटल होते हैं, उसी तरीके से तब लोगों को रुकने के लिए सराय हुआ करती थी, जहाँ भोजन और पानी का इंतजाम भी हुआ करता था दोस्तों, और रुकने का इंतजाम भी हुआ करता था। तो ऐतिहासिक जो एक इमारत हम आपको अगर आगे चल करके उसको दिखाने वाले हैं, ये चोपड़ा मंदिर। और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, सीधे सामने डासना गेट है दोस्तों। और उससे पहले बाएं तरफ हम आपको दिखाएंगे सराय, वहाँ लेकर के चलेंगे, नज़दीक से दिखाएंगे उसको भी। और बताते हैं कि तब पुराने ज़माने में 100 से ज़्यादा, सब लगभग 125 के करीब 120 कमरों का एक अनुमान लगाते हैं पुराने लोग कि यहाँ सराय में हुआ करते थे। और यहाँ पर जो है ऐतिहासिक
एक इमारत और जो शाही कामों से या फिर नगर के कामों से जो लोग दिल्ली से या आसपास के जगहों से जब यहाँ आया करते थे तो यहाँ पर पड़ाव किया करते थे, रुकते थे और यहाँ पर उनके घोड़े या हाथी भी स्टे करते थे, रुकते थे दाना पानी के लिए, आराम के लिए दोस्तों। तो बाएं तरफ है यहाँ से सराय, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकर के चलेंगे आपको सराय तक दोस्तों, नज़दीक से दिखाएंगे उसका दरवाज़ा और सराय का वो गेट आज भी मौजूद। ये देखिए पुराने परकोटे आज भी जैसे पुराने शहर की एक विरासत को संजोए हैं और बोलते हैं कि कभी गाजियाबाद का जो एक स्वरूप रहा होगा, गाजियाबाद नगर के का जो एक स्वरूप रहा होगा गाजिउद्दीन नगर के रूप में, वो तब कैसा रहा होगा। चूँकि तूती बोलती थी, वज़ीर जो थे गाजिउद्दीन उनकी जो है शाही दरबार में। और ये देखिए ये जो सराय का गेट है, हम नज़दीक हम आपको लेकर के चलेंगे और यहाँ से फिर हम आपको वापस डासना गेट की तरफ लेकर के चलेंगे। तो ये सराय का गेट आप देख सकते हैं, इसको इस तरीके से बनाया गया था कि आराम से यहाँ पर जो है अंदर जाया जा सके और अंदर रुकने के इंतजाम थे। तो यहाँ से वापस हम आपको लेकर के चलेंगे। देख लीजिए ये ऐतिहासिक इमारत आज भी मौजूद गाजियाउद्दीन के द्वारा बसाई गई गाजियाबाद की, और गाजिउद्दीन नगर तब हुआ करता था। और वापस हम आपको लेकर के चल रहे हैं, सामने डासना गेट है और इस दरवाजे का नाम डासना गेट इसलिए है दोस्तों कि इसके ठीक उस पार दूर डासना जो कि हुआ करता था। डासना भी एक ऐतिहासिक और पुराना कस्बा, और ये चूंकि गेट उस तरफ खुलता था तो इसका नाम डासना गेट था। आज इसका नाम हालांकि बदल करके सुभाष द्वार कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी बाकायदे दरवाजा हुआ करता था दोस्तों। और चूंकि 4 दरवाजे थे इस शहर के और ये चारों दरवाजे थे। सिहानी गेट हमने आपको दिखाया, उससे पहले हमने शाही गेट जो आज घंटाघर है उसको दिखाया, उसके बाद दिल्ली गेट यानी दिल्ली दरवाजा यानी दिल्ली गेट को हमने आपको दिखाया, बीच में सराय दिखाई और ये सुभाष द्वार आज जहाँ लिखा है ये डासना गेट दोस्तों। ये डासना की तरफ खुलने वाला, ये देखिए एक पुरानी ऐतिहासिक इमारत जिसमें जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे पुरानी मोटी दीवारें, और यहाँ पर कमरे भी हुआ करते थे दोनों तरफ, आज भी मौजूद हैं। मॉडिफाई थोड़ा सा हो गए हैं मरम्मत आदि के कार्य के बाद हालांकि। तो दोस्तों डासना गेट से बाहर यहाँ पर जो है रमते राम रोड है दाहिनी तरफ, और वहीं पर आज भी गाजिउद्दीन जो वजीर थे उनसे जुड़े हुए उनके वंशज आगे जाकर के निवास करते हैं और उनकी पुरानी हवेली वहाँ पर है और ये उनका मजार और ये उनकी आप देख सकते हैं, इन्होंने ही गाजियाबाद को बसाया था। तो व्लॉग कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया चैनल और ये 50वां व्लॉग दोस्तों हमारा था, और इसमें हमने गाजियाबाद को जानबूझकर चुना क्योंकि गाजियाबाद ही हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है और ये हमारे तभी सभी गाजियाबाद के लोगों को समर्पित है। ये देखिए पुराना गाजियाबाद ऐतिहासिक दस्तावेजी शहर कैसा रहा होगा। आज भी कुछ इमारतें आपको देख सकते हैं कि पुरानी जैसे तवारीख कह रही हूँ, जैसे पुराना इतिहास बोल रहा हो दोस्तों। तो पीपल फॉर इंडिया चैनल आप देख रहे थे दोस्तों, ये हमारा 50वां व्लॉग था। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे तमाम दर्शकों को हम उम्मीद करते हैं ये व्लॉग पसंद आएगा। तो आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया चैनल दोस्तों, फिर मिले।